मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपने इस करिश्माई नारे के साथ करोड़ों युवाओं के हृदय में आजादी की अलख और जोश जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को आज पूरा देश धूमधाम से पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिसके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, मगर इससे इतर उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। उन्होंने आगे कहा कि देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव को सदैव निखार सके, उसके वो सदैव पक्षधर थे। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके, वह सदैव इस बात के पक्षधर थे। न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था, उसका एक उदाहरण है। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा था, मां भारती के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी राष्ट्र आराधना हम सभी के लिए पावन पाथेय है। सभी प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बताते चले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में हैं, जिनका जीवन, महान विचार और कठोर त्याग आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और नेताजी की जयंती को भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।